सांझ का समय था। सूरज की लालिमा धीरे धीरे आकाश में बिखर रही थी। गांव के छोटे से मंदिर की घंटियां बज रही थी और उसके पास खड़ा मैं सोच रही थी कि कितनी बार जीवन में हम उसी खोज में रहते हैं जो सच में हमारी आत्मा को संतुष्टि दे। यह मंदिर हमारे गांव के सबसे पुराने मंदिरों में से एक था और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर होता। लोग कहते थे कि यहाँ की भूमि में भक्ति की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आता है उसके जीवन के रास्ते स्वतः ही सुधर जाते हैं। उस दिन मैंने देखा कि मंदिर के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध सज्जन खड़े थे। उनकी आंखों में शांति और अनुभव का प्रकाश झलक रहा था। उनके हाथ में एक प्राचीन किताब थी और उनकी चाल में कोई भव्यता थी जो सामान्य मानव में शायद ही दिखाई देती। मैंने अनायास ही उनके पास कदम बढ़ाए और प्रणाम किया। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति ज्ञान और भक्ति है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा धन या सत्ता का अधिकारी क्यों ना हो, अगर उसके अंदर भक्ति और ज्ञान नहीं है तो वह हमेशा अधूरा रहेगा। उनकी बातों में एक गहरी गंभीरता और अनुभव था जो मेरे दिल को सीधे छू गया। मैंने धीरे से पूछा कि क्या आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सुनो बच्ची, भक्ति केवल मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं है। भक्ति तो हर क्रिया में हो सकती है। जब तुम किसी को बिना स्वार्थ के सहायता करती हो, जब तुम अपने मन को संयमित रखती हो, जब तुम अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी बनाए रखती हो, वही सच्ची भक्ति है। मैं चुपचाप उनकी बात सुन रही थी और हर शब्द मेरे हृदय में उतर रहा था। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रखना, जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति में लिप्त रहता है वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। इस मंत्र को अपने जीवन में उतारो कि हर कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे ईश्वर के लिए समर्पित भाव से करो। इस छोटी सी बात ने मेरे मन में एक प्रकाश उत्पन्न कर दिया। मैं महसूस कर रही थी कि कैसे ज्ञान और भक्ति हमें आंतरिक शक्ति देते हैं और हमारे जीवन की राह को सरल और स्पष्ट बनाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे भगवान के प्रति अपनी भक्ति और अनुभव की कहानी बता सकते हैं। उन्होंने गंभीरता से सिर झुकाया और शुरू किया, बचपन में जब भी मैं तुम्हारी तरह जिज्ञासु थी, मैंने देखा कि लोग केवल बाहरी दिखावे के लिए पूजा करते हैं। वे मंदिर जाते, घंटियाँ बजाते, प्रसाद लेते, लेकिन उनके मन में वास्तव में कोई भक्ति नहीं होती। मेरे हृदय ने महसूस किया कि केवल यही दिखावा नहीं बल्कि आंतरिक श्रद्धा ही महत्वपूर्ण है। मैंने निश्चय किया कि मैं भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगी, न कि केवल औपचारिकता। उन्होंने आगे कहा कि भक्ति हमें सब कुछ सिखाती है। यह हमें संयम, धैर्य, करुणा और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी के लिए न केवल दया और प्रेम का सूत्र बनता है, बल्कि वह अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति और संतोष भी प्राप्त करता है। धीरे धीरे मैंने उनकी बातें अपने जीवन में उतारनी शुरू की। जब भी मुझे क्रोध आता, मैंने शांत रहने की कोशिश की। जब भी मैं किसी की मदद कर सकती थी, मैंने बिना स्वार्थ के मदद की। और जब भी मैं अपने डर या संदेह में फंसी, मैंने ध्यान और प्रार्थना में समय बिताया। इससे मेरी आत्मा में एक अजीब तरह की शांति और विश्वास उत्पन्न हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि सच्ची भक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी होनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए और जीवन के लिए सच्ची भक्ति रखते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी राह को आसान कर देता है। उन्होंने यह भी समझाया कि ज्ञान और भक्ति का संबंध अटूट है। केवल ज्ञान बिना भक्ति के व्यक्ति को अहंकार और भ्रम में डाल सकता है और केवल भक्ति बिना ज्ञान के व्यक्ति को अंधविश्वास और गलत मार्ग पर ले जा सकता है। इसीलिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। मैंने उनकी बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि यह ज्ञान केवल शब्दों का नहीं बल्कि अनुभव का है। उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है उसके जीवन में हमेशा प्रकाश रहेगा। उन्होंने मुझे एक मंत्र सिखाया जिसे मैं हर सुबह और शाम दोहराती हूँ और इससे मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। यह मंत्र था, करो सभी कर्म भगवान के लिए और परिणाम की चिंता मत करो। धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि यह
जब मैं यह मंत्र याद करती और अपने हर कार्य को ईश्वर के लिए करती तो मेरे अंदर का तनाव और चिंता कम हो जाती। मेरे आँखों में जीवन के प्रति नई दृष्टि जाती। मेरे अंदर की ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता। उन्होंने मुझे समझाया कि भक्ति केवल पूजा और मंत्र तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली स्वरूप है अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीना, अपने कर्तव्यों को निभाना और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखना। मैंने महसूस किया कि जब मैं अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों और समाज के साथ सच्ची भक्ति और प्रेम के साथ व्यवहार करती हूँ, तो मेरा जीवन सुंदर और सार्थक बनता है। वृद्ध सज्जन ने अंत में कहा, याद रखना बच्ची, जीवन में आने वाले हर दुख और चुनौती में भक्ति और ज्ञान का सहारा लो। यह तुम्हें अडिग रखेगा, तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाएगा। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गई और मैं समझ गई कि भक्ति केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। उस दिन से मैंने अपनी हर क्रिया, हर विचार, हर शब्द में भक्ति और ज्ञान को शामिल करना शुरू किया। मैंने देखा कि जीवन की छोटी छोटी परेशानियां भी अब मेरे लिए उतनी कठिन नहीं रह गई। मैंने महसूस किया कि भक्ति और ज्ञान से भरा जीवन सबसे बड़ा सुख और संतोष प्रदान करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची भक्ति और ज्ञान को अपनाना ही हमारी आत्मा का मार्ग है। बाहरी दिखावे से भक्ति नहीं होती, बल्कि आंतरिक श्रद्धा और कर्म से ही जीवन सार्थक बनता है। यदि हम अपने जीवन में भक्ति और ज्ञान को अपनाएं, तो हर परिस्थिति में हम स्थिर, शांत और प्रसन्न रह सकते हैं। यही संदेश है कि भक्ति केवल पूजा और मंत्रों में नहीं, बल्कि हर छोटे कार्य में, हर सोच में, हर रिश्ते में अनुभव की जा सकती है। इस ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।